बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे 5 और 6 वाला पार्ट। फिर ये बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखें बेटे इसका पार्ट नंबर 5 क्या है। 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, y लेस दैन इक्वल टू 4। ये बेटे दो इनइक्वालिटीज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपको गिवन है। इसका बेटे हमने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन क्या करना है, ड्रा भी करना है और उसको शेड भी करना आप लोगों ने। देखें जी, पहला स्टेप बेटे यही है कि जो भी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो उसको बेटे आपने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है बेटे, जब इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी का साइन, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर बेटे उसके बाद हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने होते हैं, क्योंकि जब हम एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 3। ये बेटे हमने ग्राफ के ऊपर, ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको ग्राफ के ऊपर हम इजीली ड्रा कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम वाई बेटे 0 के इक्वल पुट करते हैं। 3x इज इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो ये बेटे 7 आ गया। ये x और y क्या है, 0। ये आपके पास आ गया जी x इंटरसेप्ट। आगे y इंटरसेप्ट है, इसके लिए हम बेटे x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो क्या होगा, ये देखें ना, एसोसिएटेड इक्वेशन में जब हम x 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। 0 प्लस 7y क्या होता है, 7y। तो मैंने डायरेक्ट लिखा नीचे कि 7y इज इक्वल टू 21। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन में बेटे हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, y की हमें वैल्यू चाहिए, वैल्यू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 7 3 ज़ा 21। ये बेटे आ गया आपके पास। ठीक है, ये देखें, ये भी मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट ही किया कि जब y की वैल्यू बेटे हम 0 पुट करेंगे, 7 इंटू 0 होता है ना, 7 इंटू 0 0। 3x प्लस 0 किसके इक्वल होता है, 3x के इक्वल नहीं होता। 3x इज इक्वल टू 21 बेटे आपके पास आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमने वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट की। पहले हम बेटे लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में लिखते हैं y की वैल्यू। ये हमारे पास आ गया जी x इंटरसेप्ट। अब ओरिजिन टेस्ट बेटे ये लास्ट स्टेप होता है हमारे पास, इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ शेड करना तो उसकी डायरेक्शन को शो करना होता है। ओरिजिन टेस्ट बेटे इसमें हम x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है बेटे, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि आप लोगों का क्लास 9 है, लेवल अभी छोटा है, तो इस बहस में जाए बगैर बस आपने यही आपके जहन में होना चाहिए कि ओरिजिन पे x और y क्या होते हैं, 0। इसलिए हम क्या करते हैं, x और y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है बेटे, तो जब x और y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये बेटे देखें जरा, डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख लिया आपके, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 आ गया ना। 0 ग्रेटर देन 21, ये बेटे फॉल्स है। 0 21 से क्या है, लेस है, तो इसका रिजल्ट ओरिजिन टेस्ट क्या आ गया, फॉल्स। अब दूसरी लीनियर इनक्वालिटी देख लें, उसे एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है, इसको बेटे रिप्लेस कर दें आप लोग इक्वालिटी के साइन के साथ, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो बेटे हम y का डायरेक्ट आंसर मिल गया, y इज इक्वल टू 4। ये देखें, अब हमें यहाँ पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम उसी इसलिए करते थे ताकि हमें x इंटरसेप्ट के केस में x की वैल्यू मिल जाए, y इंटरसेप्ट के केस में y की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसी के लिए, यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही y की वैल्यू मिल गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें किसी किस्म का इंटरसेप्ट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है बेटे, ओरिजिन टेस्ट। इस केस में हम x और y को किसके पुट करते हैं, 0 के। यहाँ पर है ही y, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पुट करें, 0 लेस देन 4, 0 बिल्कुल 4 से क्या है, लेस। ये क्या है, ट्रू। अब बेटा हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। देखिए बेटे, x की वैल्यू आपके पास आई थी 7 पहली लाइन के लिए, x इज इक्वल टू 7, पॉजिटिव 7 आना, तो इसका मतलब x की ये वैल्यू जो हमारे पास आई है 7, इसको हमने पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर क्या करना है, ड्रा। चलें बेटे देखें ज़रा,
ये 7 यूनिट बेटे आ जाएं आप ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 ये बेटे पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास y इज इक्वल टू 3 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सेस के ऊपर आपने ड्रा करना है किसको 3 यूनिट्स को। चलिए ओरिजिन से मूव करें बेटे 3 यूनिट्स 1 2 3 ये आपके पास आ गया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन पॉइंट्स को बेटे लाइन्स की मदद से क्या करें ड्रा कर लें। तो ये बेटे हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई 7 0 और 0 3। अच्छा उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड में सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, वो भी है y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 4 पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव y एक्सेस के ऊपर y इज इक्वल टू 4 हमने क्या करना है ड्रा। ये देखिए जी 0 1 2 3 4 पॉजिटिव y एक्सेस ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सेस क्या होता है पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव। क्योंकि y इज इक्वल टू 4 था, पॉजिटिव 4 था, तो इसका मतलब हमने इस वैल्यू को पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ड्रा करना। चलें जी 4 ओरिजिन से 4 यूनिट मूव करें 1 2 3 4 ये बेटे आपके पास आ गया। तो इस लाइन को बेटे ऐसे यूँ ड्रा कर लें, ठीक है, इस लाइन ऐसे ड्रा कर लिया। ये सारा ये पॉइंट था ना, तो लाइन हम ड्रा कर लेंगे ऐसे पैरेलल। तो ये बेटे आपके पास याद रखना हमेशा जो आपके पास y का y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हमेशा बेटे हमेशा x एक्सिस का क्या होता है पैरेलल। x की वैल्यू के लिए फर्ज करें अगर x इज इक्वल टू 4 होता तो x की वैल्यू के लिए जो ग्राफ बेटे जो लाइन आपके पास आती है ग्राफ के ऊपर वो बेटे होता है y एक्सिस के पैरेलल। अगर y इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 4 याद रखना, यानी कि सिंगल वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 4 भैया आ गया ना y इज इक्वल टू 4। तो बेटे y की जो आपके पास ये देखिए y इज इक्वल टू 4 इसके जो लाइन बेटे आपके पास आएगी वो हमेशा होगी पैरेलल टू y एक्सिस। चलें जी सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस का क्या है पैरेलल y इज इक्वल टू 4। ये बेटे एक पॉइंट था, इसको हमने बेटे ऐसे बढ़ा लिया। ये देखिए ये दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। पहला जो बेटे आपके पास था ओरिजिन टेस्ट पहली लाइन का वो फॉल्स है। ये बेटे आपके पास थी पहली लाइन। फॉल्स का क्या मतलब है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अवे आप लोगों ने लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है, ये ओरिजिन से अवे। और दूसरी जो लाइन थी बेटे उसका ओरिजिन टेस्ट क्या था ट्रू। ये दूसरी लाइन आपको ट्रू का मतलब ये है कि आपने लाइंस किस तरफ ड्रा करनी है टूवर्ड्स द ओरिजिन। इन लाइंस को भी आगे बढ़ा लें, ऐसे उनको भी बढ़ा लें, ये आपस में मिल रही है ना। तो मैंने कहा था दो लाइंस जो आपके पास होती हैं उनके जो सॉल्यूशन रीजन है या उनका समझ लें कि जो आप लोग लाइंस ड्रा करते हैं अगर वो दोनों लाइंस की लाइंस आपस में मिल जाएं तो हम कहते हैं कि वो क्या है कॉमन रीजन दोनों लाइंस का। तो वही बेटे कॉमन रीजन आपके पास क्या होता है सॉल्यूशन रीजन। तो ये बेटे आप लोगों का आंसर है। पार्ट नंबर 6 के ऊपर आए बेटे, लास्ट पार्ट है ये आपका। ये देखिए दो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन थी, स्टेप आपके वही हैं, पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन टेस्ट दो थी। फिर दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को बेटे हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। कैसे कर लिया कि ये जो इनइक्वालिटीज के साइंस थे उनको बेटे रिप्लेस कर दिया हमने इक्वालिटी के साइंस से, तो ये बन जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। पहली इक्वेशन के लिए देखिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई क्या होता है 0, वाई इधर 0 रखें 7 इंटू 0 0। 5x में जब हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5x ही आएगा ना बेटे इज इक्वल टू 35। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 5 बेटे नीचे आ जाएगा 35 के। जब हम 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद बेटे 7 आ जाएगा। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे बाद में 0 की। ये जो आपके पास 0 7 0 है ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद बेटे वाई इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट के केस में हम एक्स इज इक्वल टू किसके पुट करते हैं 0 के। ये बेटे 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 7 वाई इज इक्वल टू 35। तो हमें वाई चाहिए 7 बेटे 35 के नीचे आ जाएगा। 35 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे बाद में वाई की लिखेंगे। ये आ गया आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं जो ओरिजिन टेस्ट एक्स और वाई को किसके इक्वल पुट करना था 0 के।
ज़ार एक्स 0 वाई 0, 7 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 5 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 प्लस 0 क्या होता है बेटे 0, 0 लेस देन 35 बिल्कुल ट्रू है बेटे, 0 छोटा हो तो होता है 35 से। अब हम इधर आ जाएं, ये एसोसिएटेड क्वेश्चन है कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए देखिए, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे, बाद में वाई की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है, ये 0 बन गया, -2 वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, ये देखिए -2 वाई इज इक्वल टू, वाई चाहिए -2 बट इसके नीचे आ जाएगा, 2 2 से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू, बाद में वाई की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। अब इसका रिजल्ट भी बेटे देख लेते हैं। ओरिजिन टेस्ट में हमने एक्स वाई किसके इक्वल पुट करना होता है 0 के, ये देखिए 0 -2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 क्या होता है 0, 0 लेस देन 2 बिल्कुल ट्रू है बेटे। ये ओरिजिन टेस्ट भी आपके पास बेटे क्या आ गया ट्रू। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, पहली लाइन के बेटे पॉइंट्स देख लें, x इज इक्वल टू 7, पॉजिटिव 7 है तो इट मीन्स ये जो x इज इक्वल टू 7 है इसको हम बेटे ड्रा करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस पे, y इज इक्वल टू 5, 5 क्या है पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये जो हम वैल्यू ड्रा करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे। अब पॉजिटिव x एक्सिस क्या है, ओरिजिन से राइट साइड पर बेटे x एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव, और ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस होता है बेटे पॉजिटिव। एक था हमारे पास x था बेटे 7 और y क्या है 5, ये देखिए आ जाए x 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया बेटे, और 5 अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, इधर बेटे लिख भी ले 1 2 3 4 और 5, इधर भी मेंशन कर ले 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइंस की मदद से क्या कर लें आपस में मिला दें, तो ये बेटे हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास ये दूसरी क्वेश्चन, तो उसके पॉइंट्स एक्स बेटे 2 है और वाई क्या है -1। एक्स बेटे आपके पास 2 था पॉजिटिव, तो ज़रा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। वाई इज इक्वल टू -1 था, अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर इसको ड्रा करना है। तो ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है वो क्या होता है नेगेटिव -1, ये देखिए बेटे ये -1, ये आपके पास क्या आ गया -1, तो ये पॉइंट लिख लें 0 -1। अच्छा बेटे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइन की मदद से क्या कर लेना है, और लाइन को ये देखिए यहाँ तो नहीं, इनकी तो डायरेक्शन ही हो रहा है इधर, ये तो नहीं आपस में, लेकिन नीचे पीछे जाकर मिल सकते हैं, इसलिए दोनों लाइन को इस तरह से ड्रा करना दूसरी लाइन को कि वो पहली लाइन को इंटरसेक्ट करे। चलें बेटे, अब देखिए पहली दोनों का बेटे ओरिजिन टेस्ट देखें ट्रू है, दोनों लाइंस का ट्रू होने का मतलब ये है कि ये ओरिजिन है बेटे, दोनों लाइंस का जो आपको जो लाइंस हम ड्रा करेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन करेंगे। ज़रा मैं ज़रा पूरी लाइन के ऊपर ऐसे ड्रा कर लूँ, ठीक है, इसी तरह ये लाइन आपके पास, अब इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा क्योंकि इसका रिजल्ट भी ट्रू है। अब देखना ज़रा तवज्जो, मैं कह रहा हूँ ये देखिए ये दो लाइंस है ना आपके पास, इनकी लाइंस को इसको भी आगे बढ़ाएं और इनको भी आगे बढ़ाएं, ये मिल रही हैं। अगर दोनों लाइंस आपस में मिल जाएं तो समझ लेना कि ये आपके पास क्या कॉमन रीजन, तो यही बेटे आप लोगों का क्या है आंसर। अब ज़रा इधर आ जाएं, ये जो हमने ये भी तो ज़ाहिर है ये इस तरफ आ रहे थे, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखें, ये जो इंटरसेक्ट करने से आगे की बात हो रही है, इसकी डायरेक्शन ये है और इनकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, क्योंकि टूवर्ड्स द ओरिजिन करना था ना इस लाइन का, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये लाइन इधर थी, ओरिजिन तो ऊपर था ना, इसका मतलब ये ओरिजिन ये है, इधर को आएंगे ना लाइंस इनकी भी। अब ये देखें ये कॉमन नहीं है, ये सोल्यूशन रीजन नहीं हम लिख सकते, ये देखें ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कैसे आपस में मिलेंगे। लेकिन ये देखें अगर ये लाइंस अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगी, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये आपके पास जो कॉमन रीजन होता है बेटे वही आपका क्या होता है सोल्यूशन रीजन। तो बेटे अगर आप लोग इस लेक्चर को डायरेक्ट पार्ट नंबर 5 और 6 से देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला आए। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से आएँ तो बेटे इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मस्ट आपको वॉच करना पड़ेगा। वो आप देखेंगे तो फिर आपको एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जो ओरिजिन है बेटे इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।